नाराए हमद। देखो, अब कबूलियत का वक्त है, अब नजात का दिन है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी आयात 28-33 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मंजूर शुदा मर्जी इसके बारे में सुनेंगे। और जितने इबादत खाने में थे, सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच में से गुजर कर चला गया। सबसे पहली जगह जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, उनका अपना आबाई शहर था। यहूदी इबादत खाह में दाखिल होने और इशाया नबी का सहीफा पढ़ने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि इशाया की पेशनगोई अब उसकी जात में पूरी हो गई है। इस वजह से उसके शहर के लोग उस पर नाराज हो गए कि वो तौहीन कर रहा है। लिहाजा उन्होंने हैरान कुन तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को फौरन कत्ल करने की कोशिश की और उसे अपने शहर से निकालकर एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया, जिससे वो उसे फेंकना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ दिलचस्प हुआ। खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच से गुजर कर चला गया। बाप ने अपने बेटे की मौत की सूरत में संगीन बुराई होने की इजाजत दी। इस हवाले से यह वाज़ेह नहीं है कि किस तरह यीशु अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज में ही कत्ल होने से बचने के काबिल था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि वो उससे बचने के काबिल था, क्योंकि यह अभी उसका वक्त नहीं था। इससे पहले कि बाप खुदावंद यीशु को इजाजत देता कि वो दुनिया की नजात के लिए अपनी जान आजादाना तौर पर कुर्बानी के लिए पेश करे, अभी बाप के लिए यीशु ने बहुत कुछ करना था। यही हकीकत हमारी जिंदगियों पर भी लागू होती है। खुदा कभी कभी आजाद मर्जी के अटल तोहफे की वजह से बुराई होने की इजाजत देता है। जब लोग बुराई का इंतखाब करते हैं तो एक इंतबा के साथ खुदा उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत देता है। इंतबा यह है कि खुदा बुराई को दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत देता है जब वो बुराई सिर्फ खुदा के जलाल और किसी किस्म की भलाई के लिए इस्तेमाल होने के काबिल हो। इसके बरक्स अगर हम खुद बुराई करते हैं, खुदा की मर्जी के बजाय गुनाह का इंतखाब करते हैं, तो जो बुराई हम करते हैं उससे हम फजल की नेमत से महरूम हो जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा के वफादार होते हैं और कोई बैरूनी बुराई किसी दूसरे के जरिए हम पर मुसल्लत होती है, तो खुदा इसकी इजाजत सिर्फ उस वक्त देता है जब उस बुराई को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसकी बेहतरीन मिसाल यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत है। उस वाकया की बदौलत बुराई से कहीं ज्यादा अच्छाई निकली, लेकिन खुदा की तरफ से जब वक्त सही और खुदा की मर्जी के मुताबिक था,
तो उसकी इजाजत दी गई थी। आज हम इस जलाली हकीकत पर गौर करें कि कोई भी बुराई या कोई भी मुसीबत जो हमें नाहक पहुंचाई गई, वो खुदा के जलाल और रूहों की अजीम तर निजात के लिए हो सकती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी में क्या दुख उठा सकते हैं। अगर खुदा इसकी इजाजत देता है तो यह हमेशा मुमकिन है कि वो मुसाइब सलीब की निजात की ताकत में शरीक हों। हमने जो भी मसाइब बर्दाश्त किए हैं उस पर गौर करें और उन्हें आजादाना तौर पर कबूल करें, ये जानते हुए कि अगर खुदा ने इसकी इजाजत दी है तो यकीनन उसके ज़हन में कोई बड़ा मकसद है। इंतहाई इत्माद और भरोसे के साथ उन मुसाइब को तस्लीम करें और खुदा को उसके जरिए जलाली काम करने की इजाजत दें। हम दुआ मांगे। तमाम हिकमत के मालिक खुदा, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आप सब चीजों को जानते हैं और ये कि तमाम चीजें आपके जलाल और हमारी रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल की गई हैं। आप पर भरोसा करने में हमारी मदद फरमाएं, खास तौर पर जब हम जिंदगी में मुसाइब बर्दाश्त करते हैं। जब हमारे साथ नाइंसाफी की जाए तो हम कभी मायूस ना हो और हमारी उम्मीद हमेशा आप पर और हर जिंदगी के लिए आपकी निजात बख्श कुदरत में हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।